Hello बच्चों, let's read the question. So the question asks about the correct sequence of flow of electrons for the light reaction, जिसमें ऑप्शन ए है PS2 plastoquinone cytochromes PS1 ferredoxin, option B is PS1 plastoquinone cytochrome PS2 and ferredoxin, option C is PS1 ferredoxin to PS2, option D is PS1 plastoquinone cytochromes PS2 and ferredoxin. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट रिएक्शन प्रोसेस. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है. तो एज वी ऑल नो कि यहाँ पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जो सभी तरह के एनर्जीज को, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है. एंड ये प्राइमरी एक्सेप्टर जहाँ से आता है उस जगह पे बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. अब ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरह, उसमें से कुछ जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग नेम कर सकते हैं एज द रिएक्शन सेंटर. और ये रिएक्शन सेंटर मेन प्लेस होता है जहाँ पे सभी तरह के रिएक्शंस होते हैं. दैट इज जितने भी तरह के एनर्जीज आते हैं वो सभी एनर्जीज यहाँ पे आके कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म जो प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है उन फॉर्म में. और उसके नीचे प्रेजेंट रहते हैं सभी तरह के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो बाकी एनर्जीज को लेके आते हैं रिएक्शन सेंटर में. एंड रिएक्शन सेंटर में उन एनर्जीज का कन्वर्जन होके प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाता है. एंड प्राइमरी एक्सेप्टर पे जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो बेसिकली होते हैं क्लोरोफिल ए पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये क्लोरोफिल ए है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड बाकी सब नहीं हो पाते इसीलिए. एंड इनमें बेसिकली क्या आता है, सो दैट इज फोटॉन्स. सो इससे हम लोग समझ सकते हैं एक सिंपल सा लाइट रिएक्शन का प्रोसेस. एंड इस लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. सो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस चलता है. तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे PS2 सिस्टम की. PS2 सिस्टम जो है वो डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. दैट इज द रीजन कि PS2 जो है जिसमें 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्या करता है कि जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके इन क्लोरोफिल ए में और वहां पे एक्साइट होता है. नाउ ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके बाद पास होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. एंड ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बहुत तरह के होते हैं. दैट इज प्लास्टोक्विनोन जिसको हम लोग PQ लिखते हैं. एंड उससे पहले आता है पियोफाइटीन. और भी तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, दैट इज साइटोक्रोम B6F. एंड लास्टली वी हैव प्लास्टोसाइनिन. तो ये सभी तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जहां से PS2 वेवलेंथ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो एक्साइट होके इनसे पास होते हैं. एंड फिर प्लास्टोसाइनिन से ये ट्रांसफर होते हैं क्लोरोफिल ए पर ही. बट ये क्लोरोफिल ए जो है वो दूसरे फोटो सिस्टम पे प्रेजेंट रहता है. दूसरा फोटो सिस्टम इन द सेंस PS1 जो एब्जॉर्ब करता है 700 nm वेवलेंथ लाइट, उस पे जाके प्रेजेंट हो जाते हैं एंड यहाँ पे एक्साइट हो जाते हैं. और ये सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फिर चल जाते हैं फेरोडॉक्सिन पे FD. तो इसको हम लोग इस तरह से एक माइंड मैप बना सकते हैं. दैट इज सबसे पहले वी कैन राइट इस जगह पे P680 दैट इज फोटो सिस्टम 2. यहाँ से लाइट सारा आता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इसी तरह
एक्साइट होने के लिए जाते हैं। एक्साइट होने के लिए वो बहुत से इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होते हैं, जिसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है पियोफाइटीन। पियोफाइटीन से होने के बाद वो जाते हैं प्लास्टोक्विनॉन में। प्लास्टोक्विनॉन से फिर वो जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज साइटोक्रोम B6F, एंड वहां से फिर जाते हैं लास्टली प्लास्टोसाइनिन पे। प्लास्टोसाइनिन से जाने के बाद लास्टली दे रीच फोटोसिस्टम 1, जहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं 700 nm के वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड फिर ये सारे चल जाते हैं एक्साइट होने के लिए, और ये जब एक्साइट होते हैं तो फाइनली फिर ये पैराडॉक्सिन पे चल जाते हैं। सो दिस हाउ द माइंड मैप वर्क्स। तो अब हम लोग अगर ऑप्शंस पे देखेंगे तो सबसे पहले ये फोटो सिस्टम 2 से जाते हैं, फिर प्लास्टोक्विनॉन होते हैं, फिर साइटोक्रोम्स होते हैं, फिर फोटो सिस्टम 1 एंड लास्टली फेरोडॉक्सिन। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एंड हेंस वी कैन राइट हियर option A is the correct answer. Hope you have understood. Best of luck. Thank you.